नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। न भारत और पाकिस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को हो गई थी। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा भी हो गया था। बंटवारे की प्रक्रिया भी इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। लोगों ने भी अपनी पसंदीदा मुल्क में जाने का फैसला कर अपनी अपनी जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तक बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के दिन तक भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का ऐलान नहीं किया गया था। आपको बताते चले कि यह ऐलान 17 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताते हैं कि कैसे हुआ था इस सीमा रेखा का ऐलान और फैसला। बताया जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने आजादी के समय यह तो सुनिश्चित किया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन उस पर सही तरह से और गहराई से काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत में अंग्रेजी सरकार के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि पंजाबी और बंगाली अपने क्षेत्र के प्रति वफादारी दिखाते हैं, तो ऐसे में लोगों को खुद विभाजन के सवाल पर फैसला करना चाहिए। आपको पर फिर भी बताते चलें कि फिर भी इन दोनों नए देशों के बीच की सीमा का फैसला तो अंग्रेजी सरकार को ही करके जाना था। इसलिए विभाजन रेखा बनाने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील को सौंपी गई। अंग्रेजों ने इसके लिए बैरिस्टर सिरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया था। उन्हें विशेष तौर पर पंजाब और बंगाल के हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करना था। पर ताज्जुब की बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले न तो कभी भारत आए और न ही उन्होंने कभी भारत के लिए कुछ लिखा। तो आखिरकार रेडक्लिफ ही क्यों? अंग्रेज जानते थे कि बंटवारे की रेखा भविष्य में भी ब्रिटिशों की भूमिका पर सवाल खड़ा करने वाली साबित हो सकती है। इसलिए यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो निष्पक्ष हो। रेडक्लिफ चूंकि भारत से कोई सरोकार नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने एक हिंदू और एक मुस्लिम व्यक्ति की मदद के साथ विभाजन रेखा का हिस्सा सौंपा गया। आपको बताते चले कि वो दौर काफी उथल पुथल रहा। अगस्त 1947 को वह दौर काफी अपादाही भरा था। अंग्रेज हर बड़े विभाग को छोड़कर जा रहे थे। देश हिंदू मुस्लिम दंगों में उलझा हुआ था। सरकारी विभागों में हस्तांतरण के साथ बंटवारे की भी स्थिति थी। भारतीय रियासतों में भी लोग भारत के विलय के लिए संघर्ष कर रहे थे। बड़े पदों पर काबिज अंग्रेज अफसर भी जा रहे थे। ऐसे में हालात को काबू कर पाना बड़ी चुनौती थी। पर आपको बता दें कि रेडक्लिफ को भी बहुत कम समय दिया गया था इस सीमा रेखा का फैसला करने के लिए। रेडक्लिफ के लिए भी ये काम कम चुनौती से भरा पड़ा नहीं था। एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने कहा था कि बहुत कम वक्त दिया गया था, इसलिए मेरे काम पर उंगली उठाया जाना ठीक नहीं है। अगर मुझे 2 या 3 साल के लिए काम करने के लिए दिया गया होता तो यकीनन ये बेहतर ढंग से हुआ होता। सिर्फ 5 हफ्तों के भीतर लाखों करोड़ों लोगों को बांटने वाली रेखा तय करने के लिए दी गई थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस वक्त रेडक्लिफ को यह तक नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल नक्शे पर कहाँ है। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वी नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।